सायों से चेहरे आजाद हो गए। लड़कियां सूरज का सामना करने को तैयार हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर जिंदगी में ग्लो करना है तो रोशनी को अपनाना होगा। ये वक्त आसमान में परवाज भरने का है, सूरज से डरने का नहीं। अब वक्त है कॉन्फिडेंस के ग्लो का। इसीलिए फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दें बेहतरीन ग्लो। हर चेहरा करे ग्लो, ग्लो एंड लवली। शहरी मीरवा की नहरों में पानी की किल्लत के खिलाफ काश्तकारों का नाका, चौक पर एहतजाजी धरना, इरिगेशन अमला के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ठहरी मीरवा में ज़री ज़मीनों को पानी न मिलने के खिलाफ काश्तकार मुश्ताक सर, मोरिन सर, तालब सर, सुलेमान सिंधी, फोटो सर, हसन रजा और दीगर ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मैसी पंजाब असम्बली में पीटीआई और काफिले की गुंडागर्दी के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट मैसी में जिली सदर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा। जिली सदर और साबिक MNA खान महमूद हयात और फटोशी खान ने मुजाहरीन से खिताब करते हुए कहा, पीटीआई अरकान और काफिले का डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर हमला गैर जमहूरी और गैर इखलाकी और इनके फाशिज्म का इजहार है। इमरान खान सियासत में अदम बर्दाश्त और बदअखलाकी को फरोग दे रहे हैं। सरगोदा में अम्बाला मुस्लिम कॉलेज कोट फरीद में 3-4 दिन से 2 ग्रुपों में मजाक से नौबत झगड़े तक जा पहुंची। कॉलेज की कमेटी ने पहले सुलह करवाई, लेकिन एक ग्रुप ने बाहर से लड़के बुलाकर आज जब कॉलेज के लिए दूसरे ग्रुप के लड़के बाहर जाने लगे तो बाहर से आए लड़कों ने इनको मारना शुरू कर दिया और कॉलेज वालों की अच्छी मुरम्मत शुरू कर दी। कॉलेज के लड़कों के सर फट के मारते मारते वो बाहर से आए और बदमाश कॉलेज के अंदर चले गए। फिर कॉलेज के लड़के जैसे जैसे इकट्ठे हुए और फिर बाहर से आए बदमाशों की फुटबॉल की तरह दुर्गत बनाई गई। कॉलेज वालों ने इनकी खूब दुर्गत बनाई और डिसिप्लिन कमेटी ने झगड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन बाहर से बुलाए गए बदमाशों ने इनको भी धो डाला। फिर कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन ने भी बाहर से आए हुए लड़कों की अच्छी मुरम्मत की। कसूर में खून सफेद हो गए, जमीन के तनाज़ा पर भांजों ने मामू को कत्ल कर दिया। गुज़श्ता रात कसूर में कत्ल का लरज़ाखेज़ वाक़या पेश आया। सगे भांजों ने मामू को कत्ल कर डाला। थाना खुडियां के नवाही गांव खाई हठार के रहाशी मोहम्मद अबू बकर का अपने हकीकी बहन से अरसा दराज से 4 कनाल ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। गुज़श्ता रात मुल्ज़िमान ने मौलवी अबू बकर पर तशद्दुद किया। मकतूल मौलवी अबू बकर की हालत गैर होने पर मुल्ज़िमान फरार हो गए, जिसको तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया, लेकिन वो जाँ बर ना हो सका। खानेवाल जायदाद के लालच में खून सफेद हो गया। 62 मुल्ज़िमान ने अदालत से ज़मीन का केस वापस न लेने पर चचा जाट भाई आसिफ पर फायरिंग कर दी। तौकीर अब्बास वगैरह की फायरिंग से मोहम्मद आसिफ शदीद जख्मी हुआ। जख्मी मोहम्मद आसिफ को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। याद रहे कि फ्रीगैर में ज़मीन की तकसीम का तनाज़ा चल रहा था। दादू की अदालत में नौशहर फरोज की लड़की ने दादू के नौजवान से पसंद की शादी कर ली। लड़की इकरा पठान दादू के लड़के मोहम्मद पनहौर से कोर्ट में निकाह कर लिया है और लड़की ने मीडिया को बताया कि मैं आकिल और बालिग हूँ, मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया है और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। मुझे अपने वालिद एजाज पठान, हाजी उर्स गुलाब खान और सढेर से जान का खतरा है। सरकारी आटा ब्लैक में फरोख्त करने वाली फ्लोर मिल पर असिस्टेंट कमिश्नर शौकत अजीम के छापे का मामला। असिस्टेंट कमिश्नर समेत जिला इंतजामिया ने सरकारी आटा ब्लैक करने वालों के सामने घुटने टेक दिए। सरगोदा मोहनी फ्लोर मिल को सील करने के 1 घंटे बाद ही मुबैना मिली भगत से खोल दिया गया। DPO बिहाड़ी मोहम्मद तारिक अजीज की सरबराही में ईद उल फितर पर जहरीली शराब तैयार करके फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिहाड़ी पुलिस का क्रैकडाउन जारी। लाखों रुपए मालिक की सैकड़ों लीटर देसी शराब और वलायती शराब की खाली बोतलें बरामद कर ली गईं। अलग अलग मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। बिहाड़ी थाना माछीवाल की हदूद नवाही गांव 545 EB में जुल्म की इंतहा। गांव के जालिम जागीरदार इसके गुंडों ने पटवारी और पुलिस से साजबाज होकर गरीबों के घर मिसमार कर दिया। हुकूमत की तरफ से दी गई जमीन पर अरसा दराज से रहायश वजीर गरीब मेहनतकश सलामत बीबी समेत 3 और बच्चे समेत गर्मी में बगैर छत के बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। जुल्म का शिकार होने वाले खानदान ने हाथ बांध कर एहतजाज करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और DPO बिहाड़ी और DC बिहाड़ी से नोटिस का मुतालिबा किया। शहरी मीरवा के नवाही गांव लोंग मला के रहायशियों का बासों के जुल्म के खिलाफ प्रेस क्लब शहरी मीरवा के आगे एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाज करते हुए गुलाम मोहम्मद और मोहम्मद हनीफ मला ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि 62 शख्स लियाकत मला और नूर मोहम्मद लाशवारी ने हनीफ मला के घर पर मुबैना हमला करके घर का सारा सामान ले गए और हमें धमकियां भी दी जा रही हैं। इन्होंने कहा कि हमें 62 लोगों से खतरा है। इन्होंने SSP कैरपुर और DIG सखर से इंसाफ का मुतालिबा किया।
सियासी और समाजी रहनुमा उम्मीदवार MPA हल्का PP 233 विहाड़ी चौधरी गुलशन नवाज गुजर की जानब से दोस्तों और अहले हल्का के एजाज में पुरतकल्लफ इफ्तार डिनर का एहतमाम, जिसमें इलाका के मुअज़्ज़ज़ीन सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। शुजाबाद मंशात फरोश डीलर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनके खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया गया। SHO थाना सिटी और नबास अवान मंशात फरोश माशरे के नासूर हैं, इनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। SHO थाना सिटी और नबास अवान की इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से बातचीत। शुजाबाद शहर और गिरदनवा के इलाकों में रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट AC के मजे लूटने लगे। आसमान को छूती महंगाई ने शहरियों के होश उड़ा दिए। सब्जियां फ्रूट कुछ भी सस्ता नहीं रहा। शहरी कहते हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने मनसूबी महंगाई करने वालों को लूटमार करने की खुली छूट दे रखी है। सहरो अफ्तार में खास तमाम शहरियों की ख्वाहिश धरी की धरी रह गई।